नमस्ते फ्रेंड्स, एसके झा ब्रह्मास्त्र बुक का चैप्टर नंबर 6 है। इसमें कार्य शक्ति और ऊर्जा है। चैप्टर नंबर 5 तक हो चुका है, ये छठा है। इसका भी पार्ट 1 हो चुका है, ये है पार्ट 2। अब प्रतिदिन साइंस और आर्ट्स दोनों का वीडियो अपलोड हो रहा है, इसलिए पहली बार चैनल पे है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और मेन चैनल का डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन कर लें और ग्रुप ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं समय ना गवाते हुए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। कह रहा है एक पिंड h ऊंचाई से गिरा रहा है। अब देखिए गिर रहा है, क्या गिरा रहा है या क्या है, गिर रहा है, कुछ भी दिया जाएगा। अब कह रहा है h/2 यानी आधा ऊंचाई से गिरने के पश्चात इसमें क्या होगा। अब देखिए आधा का है, आप पूरा समझ लीजिए। देखिए मान के चलिए h ऊंचाई यहाँ है और कहीं गिरा रहा है या गिर रहा है, यानी यहाँ तक ऊंचाई है। इसमें देखिए कंडीशन दो सब में होता है। दो कंडीशन यहाँ होता है, दो कंडीशन मिडिल में होता है और दो कंडीशन कहाँ होता है, ऊपर में होता है। होता है क्या, दो ही चीज होता है, गति ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए गति ऊर्जा को लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा। अब पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा। यहाँ भी होगा काइनेटिक एनर्जी और क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। और नीचे में भी होगा, क्या हो जाएगा, यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। गौर कीजिएगा, पोटेंशियल एनर्जी जब बीच में आता है मध्य में, तो काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, दोनों आधा हो जाता है। यानी 50% और 50%, आधा आधा दोनों रहता है, ठीक ना। और सबसे ऊपर में क्या हैगा, तो सबसे ऊपर में काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, 0। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी महत्तम होता है, महत्तम यानी उच्च। कहे तो यहाँ 100% होता है काइनेटिक क्या एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। इसी का अपोजिट नीचे होता है। नीचे अब देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो इसका अपोजिट काइनेटिक एनर्जी होता है महत्तम, यानी 100% हो जाता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, 0। कहीं लिख लीजिएगा कि काइनेटिक एनर्जी होता है नीचे में 100% और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, 0। लेकिन यही चीज़ ऊपर जाता है तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी 100%। क्यों, क्योंकि गति ऊर्जा कहीं जा करके एक लास्ट करता है, तो लास्ट करेगा तो गति ऊर्जा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और मिडिल में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या होता है, आधा आधा होता है। अब देखिए ऑप्शन से हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि केवल स्थिति ऊर्जा होती है इसमें, तो देखिए आधा ऊंचाई पे, तो मिडल में क्या होता है, दोनों 50-50 होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। देखिए केवल गति ऊर्जा होता है, ये भी नहीं होगा, आधी स्थितिज ऊर्जा और आधी गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, ये सभी में जितना भी तीनों ही बताए हैं, इस सभी में क्या होगा, टोटल एनर्जी अगर जो पूछ दे, टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी हमेशा क्या होता है, 100% होता है। टोटल एनर्जी होता है 100%। और यहाँ देखिएगा त्वरण, त्वरण क्या होता है, त्वरण नियत रहता है। त्वरण क्या रहता है, नियत रहता है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। उससे पहले देखिए कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग से 4 गुना वेग प्राप्त करता है। कितना गुना, 4 गुना वेग प्राप्त करता है। इस प्रक्रिया में कार स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। अब देखिएगा स्थितिज ऊर्जा में देखिएगा कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी तो देखिए कार नीचे की ओर चलता है, ऊपर नीचे नहीं चलता है, जो चेंज होता है। कार कोई भी चल रहा है तो मान के चलिए क्या चलेगा, जमीन से यानी पोजीशन पे ही रहेगा। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 12 mv²। अब देखिए वेग जितना रहेगा काइनेटिक एनर्जी भी उतना ही रहेगा। इसमें देखिए 4 गुना ये भी रहेगा तो 4 गुना यहाँ भी रहेगा, इसलिए कोई चेंज इसमें होने वाला नहीं है। क्योंकि देखिएगा आरंभिक वेग का 4 गुना कर लेती है। इस प्रक्रिया में कार का स्थितिज ऊर्जा कह रहा है, गतिज ऊर्जा बराबर होता है। देखिए दो चीज गौर कीजिए, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। देखिए h इसमें है तो पोटेंशियल एनर्जी h में होता है, लेकिन गति ऊर्जा कर रहा है कार, तो गति ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ होता है mv²। क्या होता है, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी बराबर वेग में परिवर्तन करता
तब क्या होता है, देखिए वेग में परिवर्तन करता तो कार्य का अगर जो कहता वेलोसिटी क्या होगा, तब देखिए इसमें परिवर्तन हो जाता। लेकिन कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है, दिया हुआ है वेग और पूछ रहा है क्या, स्थितिज ऊर्जा। यानी इसमें m होता है, g होता है, h होता है, तो इसमें कोई चेंज होगा तो नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिएगा कह रहा है, देखिए यहाँ दर्शाया गया है कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। अब देखिएगा mg नीचे की ओर और u देखिएगा आरंभिक, और इसको 4u कर दे, लेकिन mg पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, h पे प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए देखिएगा mgh होता है तो स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला कर रहा है 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ स्थानांतरित होने वाली देखिएगा 0.5 किलोग्राम वजन वाली गेंद की गतिज ऊर्जा क्या होगा। गतिज ऊर्जा बराबर जानते हैं हाफ mv²। अब देखिएगा यहाँ 4 मीटर, अब देखिएगा 4 मीटर प्रति सेकेंड, तो देखिएगा ये क्या कह रहा है, स्थानांतरित हो रही है, तो वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है। यहाँ देखिए किलोग्राम वजन यानी एम भी दिया हुआ है, तो एम भी दिया हुआ तो mv²। अब देखिए v का मान दिया हुआ है और m का मान भी दिया हुआ है, हाफ mv²। वहाँ से पॉइंट हटेगा, यहाँ से नीचे क्या आ जाएगा, देखिए 10 आ जाएगा। और जब 10 आ जाएगा तो 5 दूना क्या हो जाएगा 10 और 2 दूना 4 और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी 4 जूल मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 13 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आगे बढ़ रही है, उस वस्तु में निहित ऊर्जा क्या होगा। अब निहित ऊर्जा फिर भी देखिए प्रश्न बस घुरा दिया है, क्या कहता है हाफ mv² हो जाएगा। निहित ऊर्जा कहे, गतिज ऊर्जा कहे, क्या लगेगा, हाफ mv² लगेगा। अब देखिए हाफ m का मान कितना दिया हुआ है 13, यानी 1/2 गुने क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अभी 5 मीटर प्रति सेकेंड यानी 5 गुने क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ से देखिए कट जाएगा, 2 से काटिए तो कितना 6.5 हो जाएगा, 6.5। यहाँ से 25 आपको 2 अंक का गुना बताए थे, 2 अंक का गुना बताए थे, देखिए 65 और क्या है 25 है। अब डायरेक्ट कर सकते हैं, 25 के 5 हथे बचा 2, और देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6 5 30 और 5 दूना 10, यानी 30 10 40 और 2 कितना हो जाएगा 42 के 2 हथे बचा 4। अब देखिएगा 6 दूना 12 और 12 4 क्या हो जाएगा 16, यानी 1625। एक अंक के बाद पॉइंट था, एक अंक के बाद पॉइंट दे देंगे, 162 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 जूल आ जाएगा। अब देखिए 162.5 जूल ऑप्शन नंबर सी में है। यहाँ देखिए 162.5 क्या है mg भी दिया हुआ है, तो ऑप्शन देखिएगा बना लेते हैं, तो ऑप्शन बढ़िया से देख करके टिक आउट करना है। अगला प्रश्न कर रहा है 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 7 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा। इसमें देखिए हाफ mv² हो जाएगा, m का मान दिया हुआ है, v का मान भी दिया हुआ है। अब यहाँ से देखिए सोल्व कीजिए, हाफ mv², m का मान देखिए 15 है और v का मान 7, यानी 7 गुने 7 हो जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 7.5 7 पॉइंट क्या कर सकते हैं 5 कर सकते हैं, और 49 गुने 7.5 कीजिएगा आ जाएगा, या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं सभी का मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से आ जाएगा 367.5 जूल आंसर आ जाएगा। अगला देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि 6 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गतिमान 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु देखिए गति ऊर्जा क्या हो जाएगा। बहुत ईजी ये प्रश्न है, स्टूडेंट घबरा जाता है कि इसमें बहुत हार्ड चैप्टर है, लेकिन रिवीजन कीजिए, बनाते रहिए, हार्ड चैप्टर नहीं है। देखिए हाफ mv² यहाँ भी लगेगा, तो हाफ हो गया, m का मान 10 है, v का मान कितना दिया हुआ है 6 मीटर प्रति सेकेंड, यानी 6 गुने क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 से 5 बार में कटेगा, 6 6 36 और 36 पर ये क्या होता है 180, यानी 180 जूल मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए 1.80 जूल भी दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर। अगला कह रहा है जब किसी संकुचित मतलब देखिएगा क्या होता है, फैलना भी होता है और सिकुड़ना भी होता है। संकुचित स्लिंगी को छोड़ जाता है, ठीक ना। क्या होता है, एक किसी संकुचित स्लिंकी देखिए होता है चूड़ी वाला जो खिलौना होता है, चूड़ी वाला जो खिलौना इस तरह का होता है, चूड़ी वाला खांचा जो बना हुआ होता है,
उस तरह का होता है, उसी को स्लिंकी कहते हैं। वो छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा। देखिए स्थिति में है, मान चलिए एक चूड़ी का स्लिंकी है, इस तरह से बना हुआ है, इसको छोड़ देंगे, एक पोजीशन में छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, गति करेगा। तो क्या हो जाएगा, जब स्थितिज ऊर्जा में है तो किस ऊर्जा में परिवर्तन होगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। शरीर में भी देखिएगा प्रत्याशा इतने ऊर्जा होता है, शरीर में अगर जो पूछ दें किसमें, शरीर में, तो इसमें क्या होता है, प्रत्यास्था स्थितिज ऊर्जा होता है, प्रत्यास्था स्थितिज ऊर्जा होता है। अगला देखिएगा, डिस्कशन कर रहा है, जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। जब स्लिंकी को संकुचित किया जाता है और स्प्रिंग बल के विरुद्ध काम किया जाता है तो देखिएगा इसमें किए गए कार्य को स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 करा, एक हल्की और एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान, किसका संवेग अधिक होगा। जब देखिएगा इसमें कह रहा है एक हल्का और एक क्या है, भारी, गतिज ऊर्जा क्या है, दोनों में समान है, तो कह रहा है संवेग क्या होगा। अब यहाँ से गौर कीजिएगा, दो प्रश्न यहाँ से बनता है। गतिज ऊर्जा में देखिएगा एक क्या है, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा में देखिएगा एक भारी का संवेग क्या होगा, अधिक होगा। देखिएगा गौर कीजिएगा, भारी का संवेग क्या होगा, संवेग पूछेगा, ठीक ना, तो भारी का संवेग क्या होगा, अधिक होगा। और देखिएगा हल्का जब रहेगा, क्या हल्का जब रहेगा तो इसमें क्या रहेगा, कम रहेगा। कम किसका रहेगा, जो हल्का रहेगा उसका कम रहेगा। गतिज ऊर्जा दे दिया जाएगा और पूछेगा संवेग क्या होगा, तो देखिएगा इसमें आराम से सीधा बात कीजिएगा, जो ज़्यादा रहेगा वही ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा भारी का संवेग ज़्यादा होगा और हल्का संवेग का क्या हो जाएगा, हल्का संवेग हल्का हो जाएगा। अब इसमें देखिएगा गति ऊर्जा ज़्यादा है तो संवेग भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा, और गति ऊर्जा कम रहेगा तो संवेग भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और एक पूछता है संवेग समान हो, यहाँ देखिएगा गतिज ऊर्जा समान था और पूछेगा संवेग समान हो, क्या होगा, संवेग अगर जो समान कहेगा और पूछेगा, अब पूछेगा गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा। तो यहाँ से गौर कीजिए, गतिज ऊर्जा दोनों लिख लीजिएगा कहीं, गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो इसमें अपोजिट होता है, क्या होता है, उल्टा होता है। अब देखिए भारी का गतिज ऊर्जा क्या होगा, कम हो जाएगा। भारी कोई संवेग है, अब देखिएगा भारी कोई क्या है, भारी का गतिज ऊर्जा क्या होगा, हमेशा गतिज ऊर्जा कम होगा। और देखिएगा हल्का का गतिज ऊर्जा क्या होगा, ये ज़्यादा होगा। हल्का का गति ऊर्जा क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। इसमें संवेग समान हो तो भारी का गति ऊर्जा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और हल्का जो होगा उसका गति ऊर्जा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसमें अपोजिट होता है, लेकिन समान अगर जो गति ऊर्जा रहे, संवेग रहे, तो सीधा साधी बात करेंगे, जो ज़्यादा भारी रहेगा यानी गति ऊर्जा जिसका ज़्यादा रहेगा उसका संवेग भी ज़्यादा होगा, और जिसका कम रहेगा उसका संवेग भी कम होगा। तो कह रहा है किसका संवेग अधिक होगा। अब देखिए जिसका पिंड क्या होगा, भारी होगा गति ऊर्जा, तो भारी पिंड का होगा, यहाँ से कह रहा है, तो हाँ सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही, क्योंकि संवेग समान हो तो उल्टा होगा, लेकिन गति ऊर्जा समान हो तो क्या होगा, संवेग जैसा जो ज़्यादा रहेगा ज़्यादा होगा, कम रहेगा तो कम होगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है एक ट्रक एक कार के समान देखिए गति ऊर्जा के साथ गतिशील है तो रोकने के लिए बल में प्रयुक्त किया जाए तो देखिएगा क्या होगा। इसमें गौर कीजिएगा कि कोई जा रहा है, एक गति ऊर्जा एक समान गति ऊर्जा के साथ जा रहा है। अब देखिएगा इसमें दो है, एक ट्रक है और एक क्या है, कार है। मान लीजिए ट्रक जा रहा है, एक कार जा रहा है, अब दोनों को रोकना है, तो इसमें क्या होगा, दोनों ही ठहरने के पूर्व क्या होगा, एक समान दूरी तय करेगी। दोनों के देखिएगा क्या गति ऊर्जा कह रहा है कि इसमें देखिए समान है, गति ऊर्जा जितना इसमें है उतना इसमें भी है, तो दोनों के रोकने के लिए जितना रोकेगा उतना क्या है, एक दूरी समान तय करेगी। कार को ठहरने के पूर्व लंबी दूरी तय करेगी नहीं, ट्रक ठहरने के पूर्व एक लंबी दूरी तय करेगी, ये भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए दोनों ऑप्शन एक ही दे दिया है, यहाँ कार दिया है, ट्रक दिया है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दोनों में देखिए क्या है, समान है गति ऊर्जा, दोनों ठहरते ही पूर्व एक समान दूरी तय करेगी, यानी ऑप्शन नंबर सी। एगो नहीं, क्योंकि दोनों में जब समान है तो दोनों ही ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेगी। क्यों, क्योंकि दोनों को गति ऊर्जा क्या है, समान है।
कह रहा है पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में क्या होती है। अब पहाड़ से देखिए गिर रहा है तो इसमें गौर कीजिएगा पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिएगा पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, mgh होता है। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। अब यहाँ से क्या होगा, क्योंकि देखिए कोई पहाड़ इस तरह का होता है, पहाड़ क्या हो रहा है, इस तरह का होता है। अब देखिएगा पहाड़ से गिर रहे पिंड, मान के चलिए कोई पिंड गिर रहा हो पहाड़ से नीचे की ओर, तो इसमें देखिएगा h है यानी mgh इसमें है, और वेग तो रहेगा तो वेग किस में है, v में, यानी काइनेटिक एनर्जी में v है और पोटेंशियल एनर्जी में क्या है, h है, यानी ये भी होगा और ये भी होगा। इससे हमको पता चला कि इसमें क्या है, दोनों होगा। लेकिन गौर कीजिएगा अगर जो पूछेगा कुल ऊर्जा और त्वरण, क्या पूछेगा, कुल ऊर्जा, जस्ट अभी बताए कुल ऊर्जा यानी टोटल एनर्जी और एक्सेलरेशन त्वरण पूछेगा, तो इसमें क्या होगा, ये दोनों नियत रहता है, क्या रहता है, कांस्टेंट यानी नियत रहता है। ऑप्शन कह रहा है गति ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा दोनों रहेगा, तो हाँ ये दोनों रहेगा, केवल कुछ नहीं होगा। अगला कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा देखिएगा दोनों ऊर्जा के योग के बराबर होता है, यानी गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा तो होगा नहीं। अब देखिएगा गति ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये दोनों का योग ही क्या कहलाता है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। कह रहा है किसी यांत्रिक प्रणाली किसी अवयव में निहित स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है, अर्थात यांत्रिक ऊर्जा किसी अवयव की गति एवं स्थिति से संबंधित है। यदि यांत्रिक ऊर्जा me और गति ऊर्जा ke हो तो स्थिति ऊर्जा pe बराबर क्या होगा, तो देखिएगा कह रहा है स्थिति ऊर्जा, तो स्थिति ऊर्जा क्या था, pe था तो हो गया, और गति ऊर्जा ke, ये दोनों का योग हो जाएगा क्या, me, यानी यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22, गिरते हुए नारियल में क्या होगा। अब देखिएगा गिरते हुए नारियल में क्या होगा, तो गिर रहा है किसी पेड़ से बना हुआ है, देखिएगा एक पेड़ बना हुआ है, इससे नारियल गिरा, तो इसमें देखिएगा क्या है, संपर्क में रहता तो H लेते, संपर्क में नहीं है तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, गति ऊर्जा क्या हो जाएगा, क्योंकि यह हाफ mv², डायरेक्ट इसमें देखिए H नहीं है तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, गति ऊर्जा हो जाएगा गिरते हुए नारियल में। ध्वनि ऊर्जा तो होगा नहीं, रासायनिक भी हो जाएगा नहीं, नाभिकीय होगा भी नहीं। अगर जो दोनों साथ देता, ये नहीं रहता और गति और स्थिति दोनों रहता तो ऑप्शन में मार सकते थे, लेकिन यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन कह रहा है कि गति ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत है। गति ऊर्जा बराबर क्या होता क्या है, हाफ mv² होता है। अब कह रहा है स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा गति ऊर्जा होती है। अस्थिर अवस्था यानी विरामावस्था में कभी गतिज ऊर्जा क्या होता है, नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए एक वस्तु में गति आधार के इसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा को गति ऊर्जा कहते हैं, ये सही है। गति ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv², ये भी सही है। तो ये गतिमान वस्तुओं में गति ऊर्जा होता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए गलत है, क्योंकि स्थिर अवस्था में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। ये कह रहा है कि स्थितिज ऊर्जा होता है यानी गतिज ऊर्जा होता है, स्थितिज ऊर्जा नहीं होता है, तो ये क्या है, गलत था ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है पृथ्वी के चारों ओर एक देखिएगा पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। अब देखिएगा शुरू बताए थे एक चंद्रमा राउंड लगा रहा है, तो इसमें देखिए कहीं एक स्थान से लगाएगा, तो इसमें देखिएगा एक बार पूरे चक्कर लगाएगा। कह रहा है एक पूरा चक्कर लगाने में यहाँ x बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जहाँ से चले और वहीं आ जाएंगे तो क्या होगा, s यानी विस्थापन क्या हो जाएगा, 0। हम लोग जानते हैं कि देखिएगा कार्य क्या होता है, w बराबर क्या होता है, fs cos थीटा, fs cos या fs cos थीटा होता है। देखिएगा बल अगर 0 हो जाए तो पूरे क्या हो जाएगा, कार्य 0 हो जाएगा, विस्थापन 0 हो जाएगा तो पूरे क्या होगा, कार्य 0 हो जाएगा, और cos 90 डिग्री हो तो पूरे कार्य 0 हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे अब कह रहा है चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन क्या हो गया, 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि ये एक चक्कर लगाए या 2 चक्कर लगाए या 10 चक्कर लगाए उससे मतलब नहीं है, जब x विस्थापन ही 0 हो गया तो पूरे कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी
कह रहा है देखिए एफ लागू बल डी विस्थापन, इस स्थिति में चारों ओर एक पूर्ण चंद्रमा लगा रहा है तो डी यानी शून्य होगा, तो एफ एस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि डी विस्थापन ही शून्य है, इसलिए पृथ्वी की चारों ओर चंद्रमा एक पूर्ण परिक्रमा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है निम्नलिखित में से देखिएगा किस मामले में कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो अभी जस्ट बताए कार्य बराबर क्या होता है, W बराबर एफ एस या एफ एस कॉस थीटा होता है। अब देखिएगा इसमें 3 कार्य होगा, एफ बराबर 0 होना चाहिए, या विस्थापन 0 होना चाहिए, या कॉस 90 डिग्री होना चाहिए। देखते हैं, एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रहा है। अब देखिए कुएं से पानी निकाल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये कार्य हो रहा है। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर के चल रहा है। अब देखिए एक गधा है, कोई गधा है, ये जानवर है, क्या है, चल रहा है और इस अवस्था में चल रहा है सीधी, देखिएगा अपनी पीठ पर वजन लेकर के चल रहा है, ठीक ना, झुक नहीं रहा है या कुछ कर नहीं रहा है, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखिएगा 90 डिग्री कॉस 90 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ जस्ट क्या हो जाएगा कि गधा द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो पूरे कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए सुमन एक पुल पर तैर रहा है, तो ये कार्य हो रहा है। एक इंजन ट्रेन को खींचता है, ये भी क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 25, यदि किया गया कार्य शून्य हो, देखिए किया गया कार्य क्या हो, W बराबर 0 हो, तो देखिएगा बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा। अभी जस्ट बताए ये दोनों का क्या हो जाएगा, तो दोनों का हो जाएगा 90 डिग्री, कितना, कॉस 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा का मान। अगला कर रहा है 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस उठाए गए प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। अब देखिए खड़े यात्री, अब इसमें क्या होगा, खड़े यात्री है तो यात्री जब खड़ा होगा तो इसका 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो देखिए cos 90 डिग्री बराबर क्या होता है, 0, यानी यस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एफ कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, तो कार्य क्या हो जाएगा, 0 जूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक गेंद को देखिएगा 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया है, यानी गिराया जाता है या गिराया गया है, इस जमीन पर टकराती है और देखिएगा 2.5 मीटर ऊंची तक उछलती है। इसमें देखिएगा एक दिमाग लगाइएगा कि देखिए अढ़ाई का कितना गुना है, अढ़ाई का कितना गुना है, तो देखिएगा 4 गुना, आप देखिएगा अढ़ाई का 4 गुना है, लेकिन कह रहा है कि एक 10 मीटर, समझ जाइए ये यहाँ से कोई वस्तु है, देखिएगा 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जा रहा है, यानी नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से कहाँ आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, यह 10 मीटर है। अब कह रहा है जमीन से टकराती है और 2.5 मीटर ऊपर जाती है, कितना मीटर, 2.5 मीटर ऊपर जाती है। अब देखिए कुछ आपको दिख रहा होगा, अगर ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 100 बन जाएगा, एक सपोज दैट मानिए 100 बन जाएगा। अब देखिए 100 बनेगा तो आप गौर कीजिएगा ये 25 है, ये कितना है, 25 है और ये 100 है, ये 4 गुना है, तो 1 गुना उछल गया, यानी 25 उछल गया, तो बचा कितना, 75, कितना बचा, 75 बचा। अब देखिए 75 बचा तो कह रहा है कि प्रतिशत हानि कितना होगा, तो कितना प्रतिशत का होगा, 100% का। 100% में पूरा अगर जो 25% दोबारा उछल गया तो बचा कितना, यानी 75% का क्या हो गया, लॉस हो गया। अब देखिए इस तरह से नहीं समझ सकते हैं तो देखिए डिस्कशन में भी आपको समझा देते हैं। जैसे 10 का देखिए इतना उछल गया, 2.5 उछल गया तो बचा कितना, 7.5। देखिए 7.5 कितना से बचा, 10 से, और प्रतिशत के लिए 100, मैथ बनाते हैं ना, नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 100 से 100 खत्म हो जाएगा, 75 क्या हो जाएगा, 75% नष्ट हो जाएगा, और ऊर्जा इसमें बचा था कितना, तो 75% जब लॉस हुआ तो बचा 25% हो जाएगा। देखिए बनाया हुआ भी है कि प्रारंभिक ऊंचाई 10 मीटर है ना, H1 देखिएगा उछला 2.5%, कर रहा है मुक्त पतन के दौरान ऊर्जा देखिएगा में परिवर्तन हो जाती है। अब शीर्ष पर mgh, तल पर इस क्या हो जाएगा, गति ऊर्जा, प्रारंभिक देखिएगा गति ऊर्जा mgh, अंतिम गति ऊर्जा mgh1। अब देखिएगा h माइनस h1 यानी 10 माइनस क्या हो जाएगा 2.5, तो यहाँ से आ जाएगा 7.5 और नीचे बचा 3, और प्रतिशत के लिए 100, देखिए पॉइंट हटेगा तो नीचे भी 10, यानी 10 जाएगा 100 से 100 खत्म, कितना प्रतिशत हो गया, 75% नष्ट हो गया। एनर्जी बचा था 25%,
कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26 कि निम्नलिखित में से कौन सा गतिज ऊर्जा है। अब देखिए गतिज ऊर्जा कौन सा है सो देखना है। तो गतिज ऊर्जा इसमें हमको चेक करना है कि देखिएगा बंदूक से निकली हुई गोली, इसमें गतिज ऊर्जा है। तो हाँ गति कर रहा है, इसमें भी है। तीव्र गति से कार्यरत एक रेलवे इंजन, तीव्र गति कह रहा है। देखिए तीव्र जिस कहा तो देखिए क्या हो जाएगा, गति ऊर्जा इसमें भी होगा। अब कह रहे एक साधारण पेंडुलम की गति, पेंडुलम की गति इसमें भी क्या है, गति ऊर्जा है ना। तो हाँ इसमें भी है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बी सी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि तीनों में क्या है, गति ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है यदि साइकिल की गति दोगुनी कर दी जाए तो गति ऊर्जा क्या हो जाएगा। और देखिएगा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है, भी के बारे में याद रखना है। क्या, भी के बारे में याद रखना है। कह रहा है देखिएगा हाफ नहीं रखना है, देखिएगा भी का मान ऊपर रखना है एम भी। और इसको देखिएगा कह रहा है गति ऊर्जा, क्योंकि इसमें कह रहा है कि साइकिल की गति दोगुनी कर दी जाए। अब देखिएगा भी था, इसको भी टू भी कर दिया जाए तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। यहाँ से हम लोग कर देंगे तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4, यानी कि गति ऊर्जा कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। कह रहा है धरती से टकराने के तुरंत पहले 2 केजी द्रव्यमान की वस्तु गति ऊर्जा देखिएगा 400 जूल की ऊंचाई तक गिराया जाता है तो घर्षण नगण्य है। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें गौर कीजिएगा 2 केजी द्रव्यमान, अब देखिए गति ऊर्जा 400 है तो ऊंचाई से गिराया जाता है धरती से टकराने के तुरंत बाद। अब यहाँ से गौर कीजिएगा ये दोनों में देखिएगा पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, नीचे आ रहा है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी यानी गति ऊर्जा पर ही बन जाएगा, स्थिति ऊर्जा पर ही बनेगा। पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, एम जी एच। अब देखिएगा पोटेंशियल एनर्जी कितना 400 दिया हुआ है, एम कितना दिया हुआ है 2, और जी कितना दिया है 10, एच पूछ रहा है। देखिए कितना ऊंचाई से गिराया गया, क्योंकि ऊंचाई किस में होता है, हाफ एम वी स्क्वायर में होता है नहीं। तो उस स्थिति में क्या करेंगे, क्या पूछ रहा है, देखिएगा ऊंचाई से गिराया जाता है, गति ऊर्जा दिया हुआ है। गति ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन यहाँ हम लोग निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिएगा 0 से 0 खत्म, 2 से 40 यानी कटेगा 20 बार में, यानी ऊंचाई कितना हो जाएगा 20 मीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, कहीं कहीं देखिएगा क्वेश्चन देखते हुए फार्मूला लगाना पड़ता है, इसलिए देखिए किस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। यदि किसी वस्तु का वेग इसके प्रारंभिक वेग के 2 गुना हो जाती है तो गति ऊर्जा इसकी प्रारंभिक ऊर्जा की n गुना हो जाए तो n की मान क्या होगा। जस्ट अभी बताए हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर कर दीजिएगा, क्या, हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखिएगा वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कह रहा है किसी वस्तु में ऊंचाई से गिरने पर इसकी देखिएगा स्थिति और गति ऊर्जा क्या होगा। अब देखिएगा ऊंचाई से गिराया जा रहा है, तो अभी जस्ट बताए थे आपको कि देखिएगा कोई भी ऊंचाई से गिराएगा, ठीक ना, तो इसमें देखिएगा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी देखिए ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे आ जाएगा या नीचे से ऊपर जाएगा, 2 ही कंडीशन बनता है। पोटेंशियल एनर्जी ऊपर में क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी ऊपर में क्या हो जाएगा 100% होता है, जस्ट बताए। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी हो जाता है 0%, यानी कुछ नहीं होता है। और नीचे जस्ट आते हैं तो यही काइनेटिक एनर्जी यानी गति ऊर्जा क्या हो जाता है 100% हो जाता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है। और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जब नीचे आ जाएगा तो पोजीशन में रहेगा नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है 0 हो जाता है। देखिए अपोजिट होता है, जब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ 0 होगा तो अंत में क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, और बीच में क्या होता है 50-50% होता है। अब देखिएगा ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो देखिएगा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, घटेगा। गौर कीजिएगा, समझाने का तरीका है कि आप समझ जाइए कि पूरी तरह से कभी कोई दिक्कत ना हो। देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऊपर क्या था, ज़्यादा था, और नीचे जैसे जैसे आ रहा है कि पूरा नीचे आते हुए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। और नीचे काइनेटिक एनर्जी 100% है, लेकिन ऊपर जाते जाते काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, 0 हो जाता है। यानी इससे क्या हमको सिद्ध मिला कि काइनेटिक एनर्जी नीचे से ऊपर जा रहा हो, काइनेटिक एनर्जी नीचे से
ऊपर जा रहा हो तो क्या हो जाएगा, ये घटेगा। क्या हो जाएगा, घटेगा। अब पोटेंशियल एनर्जी जब ऊपर था महत्तम और नीचे आकर के जीरो होगा तो नीचे जाने पे क्या हो जाएगा, घटेगा। ऑप्शन देखते हैं, इसकी स्थिति ऊर्जा गति ऊर्जा को कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये भी गलत है। इसकी स्थिति ऊर्जा बढ़ जाएगी और गति ऊर्जा घट जाएगी। देखिए स्थिति ऊर्जा क्या होगा, बढ़ जाएगा। कभी देखिएगा ऊपर से नीचे आएगा तो स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा कह रहा है, कभी बढ़ेगा नहीं, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, स्थिति ऊर्जा घट जाएगा, ये भी गलत। इसकी कह रहा है स्थिति ऊर्जा गति ऊर्जा दोनों कम हो जाएगा, दोनों कम नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसकी देखिएगा स्थिति ऊर्जा कम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी देखिए कम हो रहा है ना, हो रहा है। जबकि गति ऊर्जा बढ़ जाएगी, गति ऊर्जा देखिएगा क्या हो रहा है, ऊपर की ओर घटता है तो नीचे की ओर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो देखिएगा काइनेटिक एनर्जी यानी गति ऊर्जा बढ़ता है और पोटेंशियल एनर्जी नीचे आने पे क्या होता है, घटता है। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कहीं कॉपी पे। अगला देखिए कह रहा है, सॉल्यूशन दिया हुआ है, जब कोई वस्तु ऊंचाई से गिराई जाती है तो गति ऊर्जा क्या होता है, बढ़ता है और गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कम होती है। यह ऊर्जा क्या है, संरक्षण का नियम है। यदि किसी वस्तु को ऊपर से फेंका जाता है तो गति ऊर्जा क्या होता है, कम होता है और स्थिति ऊर्जा क्या होता है, बढ़ जाता है। जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाता है तो देखिएगा गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा कोई बाहरी बल उस पर वस्तु पर कार्य नहीं करता है। यदि किसी वस्तु के अधिक ऊंचाई पर रखा जाता है तो वस्तु में स्थिति ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, साइकिल चलाते समय देखिएगा ऊर्जा किस प्रकार में रूपांतरित होता है। तो साइकिल चलाते समय अब देखिएगा स्थितिज ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में रूपांतरण होता है, नहीं। पेशीय ऊर्जा किस में होता है, जब कहता है एक घोड़ा किसी बैलगाड़ी को खींच रहा है तो उसमें कौन सा ऊर्जा लगता है, पेशीय ऊर्जा लगता है। क्या रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा और फिर गति ऊर्जा में रूपांतरण होगा। अब देखिए कर रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में, तो देखिएगा कोई चलाते हैं तो शरीर पे क्या होता है, ये महसूस होता है कि चला रहे हैं, तो पेशीय ऊर्जा ठीक है। और पेशीय ऊर्जा जब बल लगता है तो गति ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। देखिए रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा परिवर्तन, ये भी नहीं होगा। कर रहा है यांत्रिक ऊर्जा गति ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा कहाँ से आएगा, क्योंकि इसमें पेशीय लग रहा है तो पेशीय ऊर्जा किस में हो जाएगा, गति ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, बारिश के दौरान देखिएगा ऊर्जा किस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो यांत्रिक ऊर्जा के देखिएगा गति ऊर्जा परिवर्तन, ये नहीं होगा। पेशीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा पेशीय इसमें भी नहीं लगेगा क्योंकि बारिश के दौरान कह रहा है। रासायनिक ऊर्जा गतिशील ऊर्जा परिवर्तन होगा, तो देखिएगा ये भी नहीं होगा क्योंकि रासायनिक तो कोई है नहीं। देखिएगा स्थितिज ऊर्जा गति ऊर्जा में परिवर्तन होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है कि बारिश के दौरान जब वर्षा का बूंद पृथ्वी पर आता है तो बूंद क्या होता है, कुछ दूर तक आगे बढ़ जाता है, क्यों, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है कि अधिक वेग होने के कारण जो बारिश का बूंद होता है वो एक जगह न ठहर करके और कुछ दूर तक क्या होता है, जंप करता है, उसके बाद अपने स्थिति में आ जाता है अधिक वेग होने का कारण। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है तो ये भी गौर कीजिएगा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब भूमि को छूती है तो इसमें क्या होगा। जब देखिएगा अभी जस्ट बताए थे कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है तो देखिएगा नीचे जैसे ही आ जाएगा तो नीचे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी जब पोजीशन में आएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, महत्तम, क्या हो जाएगा, महत्तम हो जाएगा, या इसे कह सकते हैं 100% हो जाएगा। तो देखिए ज़मीन को छूती है जिसमें तापीय ऊर्जा होगा नहीं, रासायनिक ऊर्जा होगा नहीं, स्थितिज ऊर्जा होगा। तो कह रहा है इसमें देखिएगा कौन सा ऊर्जा होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा। तो देखिएगा इसमें सबसे ज़्यादा क्या होगा, गतिज ऊर्जा होगा, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, गतिज ऊर्जा अधिक हो जाता है यानी महत्तम होता है। उद्योगों में कह रहा है प्रयुक्त शक्ति। अब देखिएगा प्रयुक्त शक्ति की इकाई क्या है। अब शक्ति का इकाई क्या है, गौर कीजिएगा। बहुत बड़े जब आ जाएगा तो किलोवाट कहाँ लगता है, जब बहुत बड़े यंत्र का मशीन हो, जब क्या होगा, बहुत बड़े यंत्र का
मशीन हो, वहाँ हम किलो वाट का यूज करते हैं। जूल, जूल देखिए किसका है, कार्य ऊर्जा और समय, कार्य ऊर्जा और क्या हो जाएगा, समय का। अश्व शक्ति बराबर जानते हैं 746 वाट होता है। अब देखिएगा वाट किसका होता है, वाट किसका होता है, तो वाट होता है शक्ति का, वाट किसका होता है, शक्ति का। अब देखिएगा अश्व शक्ति क्या है, व्यवहारिक मात्रक क्या है, इसी उद्योगों में, इसका उद्योग में यूज किया जाता है। अश्व शक्ति का उद्योग के क्षेत्र में, जिसे बिजली मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कशन देखिए कह रहा है एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है, 746 वाट होता है। ये देखिए अभी जस्ट बताया औद्योगिक क्षेत्र बिजली मापने के लिए किया जाता है इस्तेमाल। 1 किलोवाट घंटा, 1 घंटा अब में देखिएगा 1000 जूल में किया गया कार्य, तो 1 किलोवाट घंटा हो जाएगा, किलोवाट घंटा। अब देखिएगा 1 किलोवाट 1 घंटा में देखिएगा क्या होता है, 3600 सेकेंड होता है। और 1 किलो देखिए किलो में क्या हो जाता है, 1000 वाट। टोटल मिल करके देखिए 36 पर क्या 0 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। लेकिन एक अंक बाद और पॉइंट बैठता है 3.6, तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो यानी 5 से क्या हो जाएगा 6। डायरेक्ट पूछेगा 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, या पूछेगा 36 गुने 10 के पावर 5 जूल भी हो जाएगा। अगला देख कर रहा है घरेलू उद्देश्यों के लिए उपयोग में की जाने वाली बिजली को किलोवाट घंटे की इकाई में मापा जाता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है। कार्य करने की दर, गौर कीजिएगा इसमें स्टूडेंट फंस जाता है। एक होता है कार्य करने की क्षमता, क्या होता है, कार्य करने की क्षमता। ये दोनों दो चीज़ है। कार्य करने की क्षमता जो आ जाएगा तो उसको क्या कहते हैं, ऊर्जा। कार्य करने की किसी चीज़ में क्षमता आ जाएगा तो उसे क्या हो जाएगा, ऊर्जा कहते हैं। लेकिन कार्य करने की दर आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर, गौर कीजिएगा, कार्य करने की दर तो क्या हो जाएगा, शक्ति। और कार्य करने की क्षमता आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये क्षमता की बात करेगा तो हो जाएगा ऊर्जा। अब देखिएगा बल कभी अकेले नहीं रहता है, गौर कीजिएगा डायरेक्ट पूछता है कि कौन अकेले नहीं रहता है, तो बल अकेले नहीं रहता है। एफ बराबर क्या होता है, एम गुने ए। ये न्यूटन का सेकेंड लॉ का नियम से बल का व्यंजन या बल का क्या होता है, सूत्र। पहला से बल का परिभाषा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ से बल का परिभाषा। और बल का देखिएगा प्रकृति का पता चलता है कि न्यूटन का थर्ड नियम से पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है यदि कोई कारक देखिएगा टी समय में डब्ल्यू कार्य करता हो तो इसकी पावर क्या होगा। अब देखिएगा शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय। देखिएगा शक्ति पावर बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय। यानी कार्य बटा समय कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा W/T, यानी P बराबर क्या होता है, W/T। अब देखिएगा इससे क्या हो जाएगा, ML क्या हो जाएगा स्क्वायर, और T माइनस क्या हो जाएगा T माइनस T हो जाएगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है औसत शक्ति क्या हो जाएगा। और शक्ति बराबर पहले होता क्या है, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। गौर कीजिएगा कार्य बटा समय, और कार्य बटा समय से ही निकल जाएगा, कार्य बटा समय से निकल जाएगा। अब कह रहा औसत शक्ति, नीचे क्या हो जाएगा समय, तो देखिएगा नीचे समय यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। कभी छांटने के लिए ऑप्शन भी सीखिए, देखिए समय तीनों में नहीं है तो तीनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो देखिए कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटे कुल समय, कुल ऊर्जा बटे कुल समय क्या हो जाएगा, औसत शक्ति। जैसे औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर हम पढ़ते हैं कुल कार्य बटा कुल समय होता है, कुल कार्य बटा कुल समय हो जाएगा। तो यहाँ प्रयुक्त ऊर्जा बराबर प्रयुक्त समय हो जाएगा, कुल टोटल बटे टोटल। यदि वायु देखिएगा प्रतिरोध के नग्न माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड क्या स्थिर ऊर्जा और गति ऊर्जा का योग क्या होता है। तो देखिएगा इसमें हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट रहता है। देखिएगा क्या कांस्टेंट रहता है, तो आपको बताए थे कि वायु का देखिएगा प्रतिरोध में नग्न माना जा रहा है, तो नग्न मानेगा तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हमेशा क्या होता है, सो देखिए कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट, जिसे क्या कहते हैं अस्थिर। क्यों, क्योंकि देखिएगा प्रतिरोध जब नग्न हो जाएगा तो गिरते हुए पिंड में स्थिर ऊर्जा रहे और गति ऊर्जा का योग हमेशा क्या होता है, अस्थिर होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37,
कह रहा है जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं, तो जस्ट अभी बताए थे रबड़ बैंड में क्या होगा, ये हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। स्प्रिंग में क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा किस में हो जाएगा, स्प्रिंग में। और बताए थे शरीर में भी क्या हो जाएगा, शरीर में भी हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। बंधे हुए बांध में क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। बांध में क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। बांध से 3 प्रश्न आता है, तो ध्यान रखिएगा। कहता है बांध अगर जो बंधा हुआ है तो क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। बांध अगर जो टूट जाए तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। और काइनेटिक एनर्जी से जो पानी गति करेगा उसमें फिर क्या हो जाएगा, तो उससे फिर क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई तक जाती है, क्यों? इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, गतिज ऊर्जा होता है। क्या होता है, गतिज ऊर्जा। इसीलिए कहता है एक कांच का शीशा लिया जाए, एक कांच का शीशा लिया जाए। नॉर्मल अगर जो पत्थर से मारे तो शीशा क्या हो जाता है, फूट जाता है। लेकिन यही बंदूक की गोली से मारे तो आर पार हो जाता है। क्या हो जाता है, आर पार, और शीशा फूटता नहीं है। किसके कारण, गतिज ऊर्जा के कारण होता है। अलग कर रहा है कार्य करने की क्षमता। जस्ट अभी बताए कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, और कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहेंगे, शक्ति कहेंगे। बल का अभी जस्ट बताए एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है। अब एक कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल। कार्य और ऊर्जा, और देखिए क्या होता है, ऊष्मा। कार्य ऊर्जा और ऊष्मा का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य ऐसा है जूल, जबकि सीजीएस में क्या होता है, अर्ग होता है। शक्ति को कार्य करने की दर रूप में देखिए परिभाषित किया गया है। यह एक देखिएगा क्या है, अदिश राशि है। इसके परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। एक एचपी बराबर 746 वाट यानी हॉर्स पावर या 0.74 किलो वाट होता है। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। कह रहा है ऊर्जा की व्यवहारिक इकाई क्या है। ऊर्जा के देखिएगा व्यवहारिक इकाई क्या होगा, तो ऊर्जा का व्यवहारिक जो इकाई होगा ये होगा किलोवाट घंटा। क्या आ जाएगा, किलोवाट घंटा हो जाएगा। अब देखिएगा ऊर्जा, ऊर्जा क्या नियम है, जूल जो है ये जूल देखिएगा ऊर्जा संरक्षण का नियम। इसमें देखिएगा जूल के बारे में हम क्या कर सकते हैं, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, अभी जस्ट बताए हैं। जूल जितना भी होता है कार्य, ऊष्मा और ऊर्जा। देखिएगा ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा सिर्फ क्या करता है, परिवर्तन किया जा सकता है। देखिएगा ना तो उत्पन्न किया जा सके और ना ही, जस्ट दिया हुआ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि निचला क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है। तो ये सिर्फ देखिएगा एक दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है, ना तो इसे उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन आपका 40 में निकल गया कि ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, तो ऊर्जा कहते हैं। यहाँ से भी निकल गया ऊर्जा का व्यवहारिक इकाई, यहाँ से भी निकल गया क्वेश्चन नंबर 40 के। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41 से कल हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अब ये क्लास रेगुलर चलेगा, आप लोग कंटिन्यू लगे हुए रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करेंगे।